हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ निहाल एंड आई डोंट थिंक कि मुझे ये बताने की नीड है कि एसएससी में वोकैब कितनी इंपॉर्टेंट है। चाहे एसएससी सीजीएल हो, सीपीओ हो या सीएचएसएल, सब में इंग्लिश के सेक्शन में वोकैब आती ही आती है और वोकैब से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, प्री में भी और मेंस में भी। और एक्चुअली मेंस में तो इसकी इंपॉर्टेंस और ज्यादा बढ़ जाती है क्योंकि वहाँ एक एक मार्क के लिए कॉम्पिटिशन है। बट वोकैब याद करना और वोकैब लॉन्ग टाइम तक याद रखना, इसमें बहुत लोग स्ट्रगल करते हैं। किसी को वोकैब याद नहीं होती, किसी को याद होकर भी वो एग्जाम में गलती कर आता है, सारे ऑप्शन एक जैसे लगते हैं। तो मैं ज्यादा घुमा फिरा के बात नहीं करूंगा। मेरे पास 5 बातें हैं, इन्हें सुनो, समझो और जाओ अप्लाई करो, वोकैब ठीक हो जाएगी। इन्हें तुम ट्रिक्स कह लो, टिप्स कह लो, स्टेप्स कह लो, वट एवर, जस्ट लिसन। एंड ऑल्सो इनमें से 2 ट्रिक्स मेरी खुद की बनाई हुई है, तो ये कहीं और नहीं मिलेगी। ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ऑलराइट, सो दिस बुक है, इसमें अराउंड 5000-6000 वोकैब है और इस वाली में भी 5000 वोकैब है और नीतू मैम की इस बुक में वॉल्यूम 1 में भी अराउंड 2000-3000 वोकैब है। तो अगर हम इन तीनों को सम अप करें तो इसमें अराउंड 14,000 वोकैब होंगी, जिसमें से अगर मैं रिपीटेड वोकैब हटा दूं, क्योंकि कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो इसमें भी होंगे, इसमें भी होंगे, इसमें भी होंगे, अगर मैं इन तीनों में से रिपीटेड वर्ड्स हटा दूं तो अराउंड 8,000 वोकैब इसमें यूनिक वोकैब होगी। वैसे तो इन तीनों बुक्स की वोकैब मुझे कवर टू कवर याद है, बट क्या हो अगर इतना पढ़ने के बाद भी एसएससी कुछ नई वोकैब पूछ ले। भाई एसएससी के मूड का क्या भरोसा, वो अगले साल शशि थरूर से पेपर सेट करवा ले और पूछ ले मीनिंग ऑफ फ्लॉक्सिनोसिनिलिफिकेशन। तो इस वीडियो में 5 पॉइंट में मैं यही 3 चीजें डिस्कस करूंगा। फर्स्ट, वोकैब पढ़ने का सही तरीका। सेकंड, वोकैब याद करने का सही तरीका। एंड थर्ड, कि सबके बाद भी अगर तुमसे फ्लॉक्सिनोसिनिलिफिकेशन का मतलब पूछ ले तो उसे कैसे टैकल करें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा वोकैब पढ़ने का सही तरीका। इसे मैं कहता हूँ गो द होल हॉग। ये एक इडियम है जिसका मतलब है वर्क कंप्लीट करना। लेट मी एक्सप्लेन। मोस्टली मैंने देखा है कि लोग डेली वोकैब जब पढ़ते हैं तो कुछ इस तरीके से पढ़ते हैं कि आज मैं 20 एंटोनिम्स पढ़ूंगा, 20 सिनोनिम्स, 51 वर्ड, 50 इडियम। एंड इन माय ओपिनियन वोकैब याद करने का ये तरीका इज टोटली बुलशिट। बिफोर टेलिंग यू व्हाई, लेट मी टेल यू कि मैं वोकैब कैसे पढ़ता हूँ। मैं वोकैब ऐसे पढ़ता हूँ कि मैं एक दिन में एक टॉपिक फाइनल कर लेता हूँ। सपोज सिनोनिम्स, तो मैं सिनोनिम्स फाइनल कर लेता हूँ। सिनोनिम्स मैंने पढ़ने शुरू करे तो मैं एक बार में 200, 300, 400 सिनोनिम पढ़ देता हूँ। उसमें से मुझे सारे याद नहीं रहते। सपोज मैंने एक दिन में 200 सिनोनिम पढ़े, उसमें से मुझे 100 ही याद रहे, कोई बात नहीं। अगले दिन जब मैं दोबारा सिनोनिम कंटिन्यू करने जाऊंगा 200 से आगे, तो मैं जो पहले वाले 200 है ना, उन्हें एक बार गो थ्रू कर लूंगा। बस ऐसी नजर मार लूंगा 5-10 मिनट में उनके ऊपर से। मुश्किल से 5 से 10 मिनट लगते हैं और फिर मैं नेक्स्ट 200 बहुत प्यार से, बहुत आराम से पढ़ूंगा। तो ये है मेरा तरीका। अब ऐसे पढ़ने के फायदे क्या हैं और 20-20 करके पढ़ने के नुकसान क्या हैं और वो तरीका मुझे क्यों पसंद नहीं, इसके मेरे पास 3 रीजन है। फर्स्ट थिंग इज मेंटल वर्क। देखो, जब भी हम कोई काम स्टार्ट करते हैं ना, तो हमारे माइंड को एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है। जैसे कि अगर मैं ईडियम फ्रेजेस पढ़ने बैठा तो जब मैं 10, 15, 20 ईडियम फ्रेजेस पढ़ लूंगा ना, उसके बाद मेरा माइंड समझ जाएगा कि अच्छा ठीक है, ईडियम फ्रेजेस पढ़े जा रहे हैं और एक फ्लो स्टेट बन जाएगी। वो फ्लो स्टेट ऐसी बन जाएगी कि जब मैं थोड़े से पढ़ लूंगा ना उन्हें, तो माइंड को समझ आ जाएगा कि अच्छा ये पैटर्न चल रहा है, एक पैटर्न नोटिस कर लेगा वो। और क्या होगा, मैं आराम से 200, 300, इवन 400 तक भी ईडियम फ्रेजेस बहुत आराम से पढ़ पाऊंगा एक गो में। वेयर एज जो ये 20-20 करके पढ़ने वाला मेथड है ना, 20 एंटोनियम्स, 20 सिनोनिम्स, 21 वर्ड, ये माइंड पे बहुत स्ट्रेस डालता है। कैसे? सपोज करो मैं सिनोनिम पढ़ने बैठा हूँ। अब मैंने सिनोनिम पढ़ना स्टार्ट किया तो मेरा माइंड एक पैटर्न बनाएगा कि अच्छा ये वर्ड है, ये इसका मीनिंग है और हम ऐसे ऐसे पढ़ रहे हैं। तो जब इतने मैं 20 सिनोनिम पढ़ूंगा ना, इतने में मेरा माइंड एडजस्ट कर लेगा कि अच्छा ये वर्ड है, ये इसका मीनिंग है, मैं ऐसे याद कर रहे हैं और एकदम से मैं शिफ्ट कर जाऊंगा। अब मैं एंटोनिम पढ़ने बैठ गया। अभी तक मेरे माइंड में पैटर्न नहीं चल रहा था कि सिमिलर वर्ड का पैटर्न चल रहा था। अब मेरे माइंड को एकदम से दोबारा से एडजस्ट करना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, नहीं ऑपोजिट वर्ड का पैटर्न चल रहा है। अब मैं एंटोनिम करने बैठ गया। इतने में मेरे माइंड ने एंटोनिम से एडजस्ट करा ना कि नहीं हम ऑपोजिट पढ़ रहे हैं, ये वर्ड है, ये इसका ऑपोजिट वर्ड है। इतने मैंने फिर पैटर्न चेंज कर दिया। मैं फिर वन वर्ड पे आ गया कि एक वर्ड है, इसका इतना बड़ा मीनिंग है। तो ये कुछ ऐसे ही है कि तुम एक बहुत अंधेरे कमरे से निकल के एकदम से तेज धूप में चले जाओ, तो आंखों को एडजस्ट करने में बहुत टाइम लगेगा और उससे बहुत स्ट्रेस भी पड़ेगा आंखों पे। सेम माइंड के साथ काम है, तुम उसका बार बार पैटर्न ब्रेक कर रहे हो। इसमें एक चीज ये भी होगी, तुम्हारा कभी फ्लो बन नहीं पाएगा। इतने तुम सिनोनिम पढ़ोगे इतने एंटोनिम का टाइम आ जाएगा, एंटोनिम पढ़ोगे इतने वन वर्ड का टाइम आ जाएगा। तो फर्स्ट रीजन तो ये था इस मेथड को लाइक ना करने का। सेकंड रीजन ये है कि ये मेथड बहुत स्लो है और इससे बहुत कम वोकैब कवर हो पाती है। जैसे सपोज 20 एंटोनिम्स, 20 सिनोनिम्स, 40, 50 वन वर्ड, 50 इडियम भी ले लो तुम, 140 मैक्सिमम 200 वोकैब इससे कवर हो पाएंगी। अब मैं अगर एक फ्लो में बैठा हूं ना, तो सिनोनिम अगर मैं पढ़ने बैठा हूं, मैं एक बार में 300-400 सिनोनिम भी पढ़ दूंगा, तो इससे मेरी वोकैब ऑलमोस्ट मतलब डबल स्पीड से कवर होती है। अब सपोज करो मैंने 400 सिनोनिम पढ़े, उसमें से मुझे कम से कम 150-200 तो याद रह ही जाएंगे। अब तुमने पढ़े ही 150 वोकैब है, सब एग्रीगेट मिला के, ईडियम सिनोनिम एंटोनिम सब मिला के तुमने एग्रीगेट अब तक 150 पढ़े हैं, उसमें से तुम्हें कितने याद रहेंगे? 50, 100? और इस मेथड को लाइक ना करने का मेरा थर्ड रीजन यही है कि इसमें फ्लो नहीं बन पाता। फ्लो कैसा? मैं सिनोनिम पढ़ रहा हूँ तो मैं सिनोनिम ही पढ़ रहा हूँ, ठीक है, मुझे पता है मुझे काम यहाँ से स्टार्ट करना है, मुझे 200, 300, 400 बजा खत्म करना है, तो मैं एक लॉन्ग पीरियड में पढ़ सकता हूँ उसे। अब अगर बात है कि मुझे 20 सिनोनिम पढ़ने, तो मैंने 20 पढ़े, मुझे लगेगा यार चलो मेरा काम खत्म हो गया, थोड़ा रेस्ट ले लेता हूँ, उसके बाद एंटोनिम पढ़ूंगा। 20 एंटोनिम पढ़े, उसके बाद रेस्ट ले लो। कहने का मतलब ये है ना, जो इसमें बीच बीच में ब्रेक है ना, ये टाइम बहुत वेस्ट करते हैं। इसमें बीच बीच में तुम्हें लगेगा कि यार नहीं अभी 20 सिनोनिम पढ़ लिए, सिनोनिम तो पूरा हो गया, कम से कम टाइम ले लूँ, तो इसमें फ्लो नहीं बन पाता। एक बाकी डिस्क्लेमर ये है कि भाई ये मेरा मेथड है, अगर किसी को पसंद ना आया हो तो भाई अपने मेथड से कर लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मैं तो बस बता रहा था कि मुझे ये ज़्यादा एफिशिएंट लगता है रेदर देन कि 20-20 करके पढ़ो। तो ये था वोकैब पढ़ने का तरीका। अब बात है कि वोकैब याद कैसे रखें। इसके 2 मेथड्स हैं मेरे पास।
फर्स्ट है वॉल पेंट मेथड। देखो तुमने कभी भी कहीं पेंट होते हुए देखा है, घर में या किसी कार पे या किसी भी चीज़ पे पेंट होते देखा है, तो पेंट कभी भी एक बार में नहीं होता। पेंट ऐसे होता है कि पहले पेंट का एक कोट कर देते हैं, उसे सूखने के लिए छोड़ देते हैं। जब वो सूख जाता है तो उस पर दोबारा दूसरा कोट करते हैं, फिर उसे सूखने के लिए छोड़ देते हैं। फिर जब वो हो जाता है फिर उस पर दोबारा से पेंट करते हैं। इससे हर बार पेंट की एक लेयर चढ़ती जाती है और जो नया कोट होता है ना, उससे जो अंदर वाली पेंट की लेयर है वो बहुत निखर के सामने आती है। जो उसकी बेस लेयर है ना, वो निखर के सामने आती है। बट अगर किसी वॉल पे सिर्फ एक बार पेंट करके छोड़ दिया जाए ना, तो वो पेंट बहुत डल डल सा हो जाएगा, मतलब वो बहुत बेकार हो जाएगा और दीवार पे एक्चुअली टिकेगा भी नहीं वो। सेम तरीके से हमारी मेमोरी वर्क करती है। जब भी हम कोई डाटा अपने माइंड में स्टोर करते हैं तो वो लेयर्स की फॉर्म में स्टोर होता है, ना कि एक पत्थर की तरह कि ये कुछ ला के हमने माइंड में रख दिया वो यहीं रखा रहेगा। नहीं, वो लेयर्स की फॉर्म में स्टोर होता है। जैसे मैंने अभी बताया कि मैं दिन में 200 सिनोनिम पढ़ता हूँ, मुझे उसमें से 100 याद रहे, कोई बात नहीं, मैं 100 भूल गया, कोई बात नहीं, लेकिन उसकी एक लेयर बन गई। अब नेक्स्ट डे जब मैं दोबारा से उन्हें रिवाइज करूंगा तो उसकी एक और लेयर बन जाएगी। अब कुछ टाइम बाद जब मैं रिवीजन करने जाऊंगा, जब मेरी सारी वोकैब फिनिश हो जाएगी, मैं दोबारा से रिवीजन करने जाऊंगा, तो मैं उन्हें दोबारा पढ़ूंगा, उसकी एक और लेयर जम जाएंगी। और लेयर बाय लेयर जम के ये मेमोरी सॉलिडिफाई हो जाती है। मेमोरी कभी भी ऐसे नहीं बनती कि मैंने एक बार पढ़ लिया वो एक पत्थर जैसा रखा गया मेरी मेमोरी में। नहीं, पॉइंट समझ आया? बहुत लोग कहते हैं ना मैं वो कैब याद नहीं होती, उनसे पूछ के देखो भाई तूने इसे कितनी बार रिवाइज किया है, कितनी बार अपनी मेमोरी में इस चीज़ की लेयर बनाई है। क्योंकि एक बार में नहीं होगी, एक बार में बहुत फीकी सी लेयर बनेगी, बस एक माइंड में इंट्यूशन सा रह जाएगा। दोबारा उसे पढ़ोगे थोड़ा और स्ट्रॉन्ग होगा, तीसरी बार पढ़ोगे और स्ट्रॉन्ग होगा, चौथी पांचवी बार में वो सॉलिडिफाई हो जाएगा। मतलब वो चीज़ अब तुम चाह के भी नहीं ला सकते अपनी मेमोरी से। तो जैसे मैंने अपना एग्जाम्पल लिया कि पहली बार में 100 होंगे, हो सकता है दूसरी बार में 110 ही हो, तीसरी बार में 120, 150, 180, ऐसे करते करते एक दिन मुझे 200 में से 190 याद हो जाएंगे, लेकिन 10 फिर भी याद नहीं होंगे। उन 10 के लिए क्या करा जाए? उन 10 के लिए मेरे पास दूसरा मेथड है, निमोनिक्स। इसका सीधा मतलब यही है कि जो तुम्हें चीज़ याद नहीं हो रही है, जो तुम्हें याद करनी है, उसके बिहाइंड एक स्टोरी बना लो। जैसे जेनिथ एक वर्ड है, इसका मतलब होता है किसी भी चीज़ का हाईएस्ट टॉप मोस्ट पॉइंट। तो मुझे पहले वर्ड याद नहीं होता था, तो मैंने इसे याद किया जेनित्सु से। सिर्फ इंग्लिश में ही नहीं, मैंने सेम इसी तरीके से जीके में बहुत चीज़ें याद रख रखी हैं। जैसे कि मैंने एक्सरे याद किया था कि एक्सरे डिस्कवर किया था विलियम रॉन्गटन ने, तो मैं इसे रॉन्गटन मूवी से रिलेट करके याद रखता हूँ। इसी में मैं एक और पॉइंट ऐड करना चाहूँगा, ये मैंने पहले नहीं सोचा था, तो मैंने पहले 2 बोल दिए, तो 3 पॉइंट हो गए। ठीक है, ये थर्ड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट ये याद कर लो कि राइट व्हाट यू कांट रिमेंबर। मतलब कि अगर तुम्हारा कोई निमोनिक से भी नहीं बन रहा ना, कोई ऐसा वर्ड है जिसका तुम कोई बहुत हार्ड सा वर्ड है जिसका तुम निमोनिक नहीं बना पा रहे, तुम्हें 500 में से मुश्किल से 15-20 वर्ड मिलेंगे जो इतने हार्ड होंगे जिनका तुम ना निमोनिक बना पा रहे, जिन्हें तुम ना तुम अपनी मेमोरी में बिठा पा रहे। तो ऐसे वर्ड को लिख के याद कर लो, क्योंकि एग्जाम में एक्सीड, बेनोवेंट, इम्पेकेबल, यही सब वर्ड्स आते हैं। कोई वहाँ तुमसे निमोनो अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक सिलिको वोल्केनोकोर्निसिस का मतलब नहीं पूछ रहा। तो जो भी तुम्हें वर्ड लगे ना कि ज़्यादा हार्ड है, उसे लिख लो। हार्डली 15 से 20 वर्ड होंगे जो तुम्हें 500 में से मिलेंगे जो लिखने लायक होंगे। तो ये सब सुनने के बाद तुम्हें वोकैब कैसे पढ़ना ये पता चल गया, वोकैब कैसे याद रखना है ये पता चल गया। अब क्या करें अगर इस सब के बावजूद, इतना सब पढ़ने के बावजूद भी कोई ऐसा वर्ड आ जाए जो हमारे लिए नया हो, वो कैसे टैकल करें एग्जाम में? ऐसे वर्ड्स को टैकल करने का सबसे अच्छा तरीका है रूट वर्ड पता होना। रूट वर्ड का सिंपली ये मतलब होता है कि कोई वर्ड कहाँ से डिराइव होकर आया है, इससे उसका नियरेस्ट मीनिंग निकालने में मदद मिलती है। जैसे कि मेलिग्नेंट, मेलाइन, जो भी मेल से शुरू होने वाले वर्ड्स है ना, ये ज्यादातर नेगेटिव सेंस डिनोट करते हैं। तो अगर तुम्हें कोई सा ऐसा वर्ड एग्जाम में मिले जिसके आगे मेल लगा हो, तो तुम्हें ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि यार ये पक्का नेगेटिव वर्ड होगा। सपोज तुम्हारे सामने क्लोज टेस्ट चल रहा है जिसमें कोई पॉजिटिव बात हो रही है और तुम्हारे ऑप्शन में ये मेल वाले ऑप्शन दे रखे हैं, मेलिग्नाइन वगैरह वगैरह, तो तुम इसे आराम से एलिमिनेट कर सकते हो कि ये तो नेगेटिव सेंस डिनोट कर रहे हैं, ये जो पैराग्राफ है ये पॉजिटिव सेंस में चल रहा है, तो ये तो नहीं होगा। तो इससे तुम ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो। तो रूट वर्ड्स की नॉलेज होनी चाहिए कि जब कोई ऐसा वर्ड फंस जाए जो तुमने पहले नहीं देखा तो तुम उसमें तुक्का मार सको। ठीक है, तो अब ये लास्ट पॉइंट है, ये मेरा खुद का बनाया हुआ पॉइंट है, मुझे नहीं पता कितना सही है नहीं है, लेकिन ये मेरे लिए काम करता है। तो ये आई कॉल इट प्लांटेड इंट्यूशन। अब इसका मतलब क्या है? इमेजिन करो तुम्हारे घर में कोई बहुत बड़ा फंक्शन था, किसी की शादी थी या कोई ऐसे फंक्शन था। अब उस बात को बहुत साल बीत गए हैं और कोई तुमसे पूछ रहा है कि बताओ किस डेट को फंक्शन हुआ था वो। तो शायद तुम एग्जैक्ट डेट ना बता पाओ, पर तुम ये जरूर बता दोगे कि यार उस टाइम गर्मी थी, उस टाइम यार सर्दी थी, या जो उस टाइम तुम्हें मौसम फील हुआ उसके हिसाब से तुम ये बता दोगे कि यार साल का ये महीना या साल का ये टाइम रहा होगा, है ना। ऐसा इसलिए क्योंकि डेट जो है ना वो हमने फील नहीं की है, तो इसलिए हमें याद नहीं रहती। बट किसी इवेंट के टाइम पे क्या टेम्परेचर था, क्या वेदर था, क्या माहौल था, वो सब हम फील करते हैं, तो वो हमें लॉन्ग टाइम तक याद रहता है। तो अब तुम सोच रहे होगे इसका वोकैब से क्या लेना देना है। देखो, जब भी मैं कोई हार्ड वर्ड पढ़ता हूँ ना जो मुझे नॉर्मली याद नहीं हो रहा, तो मैं उसके मीनिंग को देख के ये सोचता हूँ कि यार इससे मुझे कैसा फील हो रहा है, इसमें से कैसी सेंस आ रही है, इसमें से मुझे पॉजिटिव सेंस आ रही है, नेगेटिव सेंस आ रही है, ये थोड़ा अग्रेसिव टाइप है या सबमिसिव टाइप है, ये जो वर्ड है ये किस सेंस में बिलोंग कर रहा है। एग्जाम्पल के लिए एक वर्ड होता है बेनोवेंट, इसका मतलब होता है फ्रेंडली। नॉर्मली लोग वर्ड पढ़ते हैं और उसका मीनिंग याद करते हैं। मैं क्या करता हूँ ना कि सपोज मुझे बेनोवेंट याद नहीं हो रहा, तो मैं उसकी फील देख लूँगा
कि ये वर्ड पॉजिटिव है, नेगेटिव है, ये वर्ड कहाँ किस कौन सी सेंस इन्वोक कर रहा है। कि अगर कल को मैं एग्जाम में जाके बेनिवेंट का एक्चुअल लिटल मतलब भूल भी जाऊँ ना, तो मुझे कम से कम उसकी फील याद रहे कि यार ये थोड़ा पॉजिटिव वर्ड था, कुछ नाइस, कुछ सपोज फ्रेंडली, कुछ इसके इसके अराउंड घूम रहा था वर्ड ये। तो इससे या तो मुझे वर्ड याद आ जाएगा, या फिर मुझे कम से कम एक अंदाज़ा लगाने में, मुझे ऑप्शन एलिमिनेशन में काम आ जाएगा, मुझे अंदाज़ा लगाने में हेल्प मिल जाएगी। तो बेसिकली जो वर्ड याद ना हो, या फिर नॉर्मली भी वर्ड्स याद करते हुए ये देख लो कि ये वर्ड क्या फीलिंग इन्वोक कर रहा है, ये किस सेंस में बात हो रही है। इससे तुम्हें एग्जाम में बहुत हेल्प मिलेगी। सो अभी के लिए तो ये 5 पॉइंट ही थे मेरे पास, बाकी कुछ होगा तो आगे अपडेट कर दूंगा।